गौतम ने जो तपस्या और आत्मकष्ट सहना शुरू किया वह अत्यंत गंभीर प्रकृति का था। उनकी तपस्या और आत्मकष्ट 6 वर्षों तक जारी रही। 6 वर्ष बाद उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि वे हिल भी नहीं पाते थे। फिर भी उसने नई रोशनी नहीं देखी थी और सांसारिक पीड़ा से संबंधित जिस प्रश्न पर उसका मन केंद्रित था उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह वासना से मुक्ति या पूर्ण ज्ञान या मुक्ति का मार्ग नहीं है। कुछ लोग इस संसार के लिए कष्ट सहते हैं, जबकि अन्य लोग स्वर्गीय संसार के लिए कष्ट सहते हैं। सभी प्राणी जो आशा की खोज के कारण दुखी हैं और जो हमेशा खुशी की खोज में खोए रहते हैं, वे कष्ट भोगने के लिए बाध्य हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? यह वह प्रयास नहीं है जिसके लिए मैं दोषी हूं। यह प्रयास उच्च स्तर की हीनता के मार्ग से बचाता है, गुणवत्ता ही रास्ता है। मेरा प्रश्न है, क्या शारीरिक कष्ट को धर्म कहा जा सकता है? इस अर्थ में कि शरीर मन के संकेत पर कार्य करता है या कार्य करना बंद कर देता है। विचार को नियंत्रित करना उचित है। विचार के बिना शरीर कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर का ही विचार किया जाता तो पवित्रता से पवित्रता प्राप्त हो जाती, लेकिन फिर कर्ता में भी पवित्रता होती है। लेकिन इसका क्या उपयोग है? जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है, जो भूख, प्यास और थकावट से थक गया है, जिसका मन थकावट से शांत नहीं हुआ है, उसे नई रोशनी नहीं मिल सकती है। जिस लक्ष्य को मन द्वारा प्राप्त किया जाना है, वह उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है जिसने पूर्ण शांति प्राप्त नहीं की है? सच्ची शांति और एकाग्रता भौतिक आवश्यकताओं की निरंतर संतुष्टि से ही ठीक से प्राप्त होती है। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम के एक सज्जन रहते थे। उनकी सुजाता नाम की एक बेटी थी। सुजाता ने पिंपल के पेड़ की मन्नत मांगी थी और मन्नत मांगी थी कि अगर उसे बेटा हुआ तो वह हर साल उस मन्नत को पूरा करेगी। जब उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसने मन्नत के लिए स्थान तैयार करने के लिए पन्ना नामक दासी को भेजा। गौतम को उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखकर पन्ना ने सोचा कि वह वृक्ष देवता का अवतार है। सुजाता पहुंची और गौतम के लिए एक सोने के बर्तन में अपना बनाया भोजन लेकर आई। वह उस बर्तन को लेकर नदी की ओर चला गया। उन्होंने सुप्पतिट्ठ नामक घाट पर स्नान किया और फिर वही भोजन किया। इस प्रकार उनकी वैराग्य मार्ग की परीक्षा समाप्त हो गई। गौतम के तपस्या त्यागने और आत्मपीड़ा सहने के कारण उनके साथ रहने वाले 5 तपस्वी उनसे क्रोधित हो गए और उन्हें निराश होकर छोड़ दिया। खाने और खुद को तरोताजा करने के बाद गौतम अपने अब तक के अनुभव पर विचार करने लगे। उन्होंने पाया कि सभी तरीके विफल हो गए हैं। वह असफलता इतनी बड़ी थी कि कोई भी आदमी इससे पूरी तरह निराश हो जाता। निसंदेह उसे बुरा लगा, परंतु वैफल्य ने उसे छुआ तक नहीं। उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी कि कोई रास्ता निकलेगा। वह इतना आशान्वित था कि जिस रात उसने सुजाता द्वारा भेजा गया भोजन खाया, उसने 5 स्वप्न देखे और जब वह जागे तो उन्होंने सपनों की व्याख्या की कि उन्हें निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने अपना भविष्य जानने की कोशिश की। सुजाता की दासी द्वारा लाए गए भोजन के बर्तन को निरंजना नदी में फेंकते हुए उन्होंने कहा, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो इस बर्तन को धारा के विपरीत दिशा में जाने दो। यदि नहीं तो इसे प्रवाह की दिशा में जाने दो। और वास्तव में बर्तन धारा के विपरीत बह गया और अंतःकाल नामक नागराज के निवास के पास डूब गया। आशा और दृढ़ संकल्प से उत्साहित होकर उन्होंने उरुवेला छोड़ दिया और शाम को गया के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्हें पिंपल का एक पेड़ दिखाई दिया। उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने के बारे में सोचा।
इस आशा से कि उसे नई रोशनी मिलेगी और उसे अपनी समस्या का समाधान खोजने में मदद मिलेगी। चारों दिशाओं का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, क्योंकि महान ऋषिमुनि सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए सदैव इसी दिशा का चयन करते हैं। गौतम उस पिंपल वृक्ष के नीचे पद्मासन मुद्रा में और सीधी पीठ करके बैठ गए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने खुद से कहा, त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां सूख सकती हैं और मेरे शरीर का रक्त और मांस सूख सकता है, लेकिन जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा। बाद में गजेंद्र की तरह भव्य नाम का एक राजा काल और उसकी पत्नी सुवर्ण प्रभा दोनों एक पिंपल के पेड़ के नीचे बैठे गौतम के सपने से जाग गए और उन्होंने इस आश्वासन के साथ उनकी स्तुति की कि उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। हे मुनि, आपके चरणों से पृथ्वी बार बार गूंज रही है और आपकी चमक सूर्य के समान चमक रही है। आपको अपना वांछित फल मिलेगा। हे कमलनयन, इस अर्थ में कि आकाश में पंख फड़फड़ाते पक्षियों के झुंड आपको प्रणाम कर रहे हैं और आकाश में हल्की हवाएं चल रही हैं, आप निश्चित रूप से अपनी ईप्सिता प्राप्त कर लेंगे और बुद्ध बन जाएंगे। जब वह ध्यान के लिए बैठे तो बुरे विचार और बुरी वासनाएं, जिन्हें पुराणों में मारा काम के पुत्र कहा गया है, ने उनके दिमाग पर हमला कर दिया। गौतम को डर था कि शायद मारा की ये संतानें उन्हें हरा देंगी और उनका उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। वह जानता था कि इस युद्ध में अनेक ऋषिमुनियों और ब्राह्मणों ने दुष्ट वासनाओं के कारण अपने प्राण गंवा दिए हैं। इसलिए अपना सारा साहस जुटाकर उसने मारा से कहा, मुझ में विश्वास, वीरता और बुद्धि है। तुम मुझे बुरी भावनाओं से कैसे हरा सकते हो? यहां तक कि नदियों की धाराएं भी हवा के कारण सूख जाएंगी, लेकिन तुम मेरे संकल्प को नहीं तोड़ सकते। जीवित रहो और हारो, मैं पीड़ा सहने की अपेक्षा युद्ध में मरना पसंद करता हूं। दुष्ट वासनाओं ने गौतम के मन पर ऐसे आक्रमण किया जैसे कोई प्राणी मीठी घास पाने की आशा में चर्बी के गोले जैसे दिखने वाले पत्थर पर झपट रहा हो। मीठा भोजन न मिलने के कारण प्राणी चला जाता है। उसी प्रकार जैसे प्राणी चट्टान पर प्रहार करता है, उसी प्रकार दुष्ट वासनाओं ने भी निराश होकर गौतम का साथ छोड़ दिया। गौतम ने ध्यान अवधि के दौरान 40 दिनों तक खुद को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र किया था। अपने मन से बुरे विचारों को दूर करने के बाद गौतम ने भोजन किया और तरोताजा और स्फूर्तिवान हो गए। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से स्वयं को चिंतन के लिए पुनः तैयार किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक ध्यान करना पड़ा। 4 चरणों में उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले चरण के दौरान उन्होंने तर्क और जांच का सहारा लिया। उनके एकांत ने उन्हें पहला कदम हासिल करने में मदद की। दूसरे चरण के दौरान उन्होंने इसमें एकाग्रता जोड़ी। तीसरे कदम के दौरान उन्होंने समता और सावधानी का सहारा लिया। चौथे और अंतिम चरण के दौरान मन की समता में पवित्रता और ध्यान में समता की स्थिति लाई जाती है। इस प्रकार एकाग्र, पवित्र, बेदाग, दोष रहित, विनम्र, चतुर, दृढ़ और जुनून रहित, अपने उद्देश्य और उद्देश्य को भूलकर गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या का उत्तर खोजने की कोशिश में केंद्रित किया जो उन्हें परेशान करती थी। चौथे सप्ताह के आखिरी दिन उनका मार्ग रोशन हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि संसार में 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि संसार में दुख है और इस दुख को कैसे दूर किया जाए और मानव जाति को कैसे खुश किया जाए, यह एक और समस्या है। इस प्रकार आखिरकार 4 सप्ताह के ध्यान के बाद अंधकार गायब हो गया और प्रकाश प्रकट हुआ, अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उसे एक नया रास्ता नजर आया।